हालांकि एनडीए सरकार इसकी बहुत बड़ी पहल की है, कई युवाओं को रोजगार दिया है, कई लाख नौकरियां दी हैं और आगे एनडीए की सरकार में हमारे माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह वादा किया गया है कि आने वाले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। मैं एक बार नहीं बार बार कह रहा हूं कि सीवान की 8 सीट एनडीए के पक्ष में दिलवाऊंगा और एनडीए की जीत होगी। सदर की जनता की जवाबदेही होगी कि यह सीवान सदर का इतिहास कैसे लिखा जाए, कैसे विकास किया जाए, कैसे प्रतिनिधि से काम लिया जाए। यह जनता की जवाबदेही भी होगी, जिम्मेवारी भी होगी, मेरा कर्तव्य होगा कि मैं उनके दिए हुए वादों को पूरा करूं। नमस्कार। सिवान सदर से पूर्व प्रत्याशी और राजनीतिक में बहुत माहिर खिलाड़ी और राजनीतिक में बहुत पकड़ है इनका। आप हमारे साथ हैं विनोद कुमार श्रीवास्तव जी। जानने का प्रयास करेंगे सिवान में क्या हो रहा है। अभी आचार संहिता लागू हो गया है, टिकट का बंटवारा भी हो रहा है, इनका क्या मत है, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी और आपके चैनल के माध्यम से पूरे सिवान सदर के सम्मानित जनता को मेरा हार्दिक अभिनंदन। अभी तो माहौल लोकतंत्र के महापर्व का है, लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है और टिकट की दौड़ चल रही है। 1-2 दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सारी चीज़ आप लोगों के सामने आ जाएगी। सिवान में कई सालों से आप राजनीतिक में हैं, बहुत पकड़ आपका रहता है राजनीतिक में, क्या कुछ होने जा रहा है सिवान में? देखिए, जो भी है शीर्ष नेतृत्व के ऊपर निर्धारित है, क्योंकि हम लोग किसी पार्टी से बंधे हुए हैं। अगर भाजपा ने मुझे जवाबदेही देती है तो मैं निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा। अगर भाजपा के द्वारा कोई जिम्मेवारी दे दी जाती है, मैं उसको बखूबी निभाऊंगा और मैं एक बार नहीं बार बार कह रहा हूं कि सिवान की 8 सीट एनडीए के पक्ष में दिलवाऊंगा और एनडीए की जीत होगी। सिवान की जनता अगर आपको माननीय बना के भेजती है या सिवान से आपको सदर के द्वारा भाजपा का टिकट मिलता है, तो एक तरफ जहाँ महागठबंधन है वहाँ आपका क्या रहेगा सर? महागठबंधन तो दूसरी तरफ है। अगर भाजपा के द्वारा कोई जिम्मेवारी या जवाबदेही दी जाती है, अगर टिकट ही दी जाती है, तो निश्चित रूप से जीतेंगे भी। यह सिवान के सदर की जनता की जीत होगी और सिवान की सदर की जनता की जवाबदेही होगी कि यह सिवान सदर का इतिहास कैसे लिखा जाए, कैसे विकास किया जाए, कैसे प्रतिनिधि से काम लिया जाए। यह जनता की जवाबदेही भी होगी, जिम्मेवारी भी होगी, मेरा कर्तव्य होगा कि मैं उनके दिए हुए वादों को पूरा करूं और निभाऊं। जी, कौन कौन से प्रमुख कार्य होगा जो आपके द्वारा जब माननीय आप बनते हैं तो? सबसे बड़ी चीज है कि आज हमारे प्रथम में जुआ ही देश को बनाता है और जुआ हमारे अभी बहुत प्रताड़ित हैं। जुआ की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। हालांकि एनडीए सरकार इसकी बहुत बड़ी पहल की है, कई युवाओं को रोजगार दिया है, कई लाख नौकरियां दी हैं और आगे एनडीए की सरकार में हमारे माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह वादा किया गया है कि आने वाले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। यह बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है। मैं फिर भी अपने को वादा करता हूं अपने सिवान की युवाओं से कि कोई भी मेरे सिवान सदर के अंतर्गत कोई भी युवा बेरोजगार नहीं रहेगा, कोई माता और बहनें बेरोजगार नहीं रहेंगी। हर घर में प्रत्येक महिला को रोजगार मैं देने का वादा करूंगा और 5 वर्ष के अंदर पूरा